बिना एक सेकेंड गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये लेक्चर 2 है। इसके पहले कि मैं लेक्चर 1 को रिवाइज कराऊं, कुछ नई बातें आपको बताना चाहता हूं जिससे ये चैप्टर सुनना, समझना और दिमाग में लेयरिंग करना बहुत आसान हो जाए। आप जो कुछ भी देखते हैं वो सब मैटर है, जिसमें मास है और जो जगह ऑक्यूपाई करता है। आप ये चीजें 6th क्लास से पढ़ते जा रहे हैं। मैटर के अंदर आ गया मिक्सचर। मैटर को खोल के देखेंगे तो उसमें मिक्सचर्स होंगे। मिक्सचर्स के अंदर जब आप बढ़ेंगे तो उस मिक्सचर के अंदर कुछ प्योर फॉर्म मिलेगा, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। और यहां पे प्योर वर्ड से मेरा मतलब है नो एडल्टरेशन। प्योर फॉर्म मीन्स कोई मिलावट नहीं। तो फिर साइंटिस्टों ने, दिमाग बुद्धिजीवी लोगों ने ढूंढ निकाला कि आखिर इस पूरे जगत में कितने ऐसे सब्सटेंसेस, मटेरियल हैं जो प्योर फॉर्म में हैं, जिस फॉर्म में हैं वो अपनी आइडेंटिटी को, अपनी खुद की इंट्रिंसिक आइडेंटिटी को सुरक्षित किए बैठे हैं। तो पाया ये गया कि 118 डिफरेंट प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस हैं, प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस हैं। बाद में ये बोला गया कि ये जो 118 प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस हैं वो बेसिकली एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं। तो कोई पूछे कि हमारे पास टोटल कितने प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस हैं, तो हम बोलेंगे 180। तो अब इस पूरे जगत में जो कुछ भी देख रहे हैं, आप हुए, हम हुए, ये मकान हुआ, ये सेटअप हुआ, ये मैक्सअप पैनल हुआ, ये रिंग लाइट हुई, जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये सब मिलावट है, मिक्सचर है, एडल्टरेशन है इसमें। तो प्योर फॉर्म इतने ही हैं। अब इस प्योर फॉर्म ऑफ 118 के परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, इनके अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के गुच्छे बनने की वजह से हमें नई चीजें मिलती हैं। बहरहाल एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि लेट अस सपोज मैंने हाइड्रोजन को चुन लिया, हाइड्रोजन। लेट अस सपोज ये एक प्योर फॉर्म है, मतलब जो हाइड्रोजन है वो एक प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है और हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन है, मतलब वो सारे गुण हैं जो हाइड्रोजन के अंदर होने चाहिए, जैसे कि रूम टेम्परेचर पे वो गैसियस स्टेट में होना। और उसके अगर केमिकल एस्पेक्ट्स को देखेंगे तो जो ये सब्सटेंस है, ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट के अंदर जब आप झांकने की कोशिश करेंगे तो इसका जो सबसे छोटा पार्टिकल जो आपको मिलेगा, मतलब हाइड्रोजन जो एलिमेंट है, इसको जब आप तोड़ते हुए सबसे सिंगल, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल तक पहुंचेंगे तो उसको आप इस एलिमेंट का एटम कह देंगे। और हर एक एटम, अगर 118 एलिमेंट्स है तो 118 यूनिक अलग अलग एटम्स होंगे। अब वो सारे एटम्स एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं? वो अलग ऐसे होते हैं कि अगर लेट अस सपोज एक कोई एलिमेंट है जिसका नाम है हाइड्रोजन, तो इसका सबसे अगर स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो हाइड्रोजन का एटम होगा, लेट अस सपोज कि वो एक स्फेरिकल शेप का होगा, बॉल की तरह। तो ढूंढने पे पाया गया, जो अलग अलग चैप्टर्स में हम इन डिटेल में पढ़ेंगे, बट हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो हम चाह रहे हैं कि वो टूल्स और टेक्निक आपको मैं दे दूं जिसके दम पे ये चैप्टर को आप एकदम हलवा बना लें।
इसलिए मैं कुछ कुछ चीजें आपको पहले से सिखाना चाह रहा हूं। तो मैं बात कर रहा था कि जो 118 प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस हैं, जिनको हम एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, सबके अपने अपने नाम हैं। उनके जो सबसे छोटे टुकड़े को हम एटम कहते हैं, और किसी एलिमेंट जिसका नाम हाइड्रोजन है, अगर उसके एक एटम की बात करें तो वो एटम स्फेरिकल शेप का होगा, और उसके न्यूक्लियस में, उसके सेंटर में, उसके नाभि में होगा एक चार्ज जो पॉजिटिवली होगा, और उसके बाहर होगा एक चार्ज जो नेगेटिवली होगा। जो पॉजिटिवली होगा उसको प्रोटॉन कहा गया, जो नेगेटिवली होगा उसको इलेक्ट्रॉन कहा गया। कुछ ऐसा एक बेहतरीन एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है इसको समझाने के लिए। जैसे ये मान लीजिए कि मैं कैसा इंसान हूं, ये तय करने के लिए मेरे अंदर सामाजिक धरातल पे 100 बुराइयां और 100 अच्छाइयां हैं। वो 100 अच्छाइयां मेरे अंदर हैं जो समाज कहता है, और वो 100 बुराइयां भी हैं जो समाज कहता है। और हमारे अंदर, मेरे अंदर उन 100 अच्छाइयों वर्सेस 100 बुराइयों के बीच डेली घमासान होता है, लड़ाई होती है। किसी दिन अच्छाई बुराई को पटक देता है, तो अगर अच्छाई बुराई को पटक देगा, और है अगर क्वांटिटी में बराबर बराबर 100 अच्छाई 100 बुराई, तो जिस दिन अच्छाई बुराई को पटक देगा, अच्छाई बुराई को पटक देगा, उस दिन अच्छाई की जीत होगी। उस दिन समाज मुझे बोलेगा कि बहुत अच्छा इंसान है ये। बट किसी दिन ऐसा भी होगा कि मेरे अंदर की कोई बुराई अच्छाई पे हावी हो जाए, तो बुराई मिलके अच्छाई को पटक देंगे, उस दिन मैं बुरा इंसान कहलाऊंगा। मतलब मैं सामाजिक धरातल पे किसी दिन अच्छा इंसान, किसी दिन बुरा इंसान कहलाऊंगा, और ये सब कुछ मेरे अंदर है, इसीलिए मैं कभी अच्छा कभी बुरा दिख रहा हूं। पता नहीं यही एग्जैक्टली आइडिया आया था कि साइंटिस्टों को कोई दूसरा आइडिया आया था, जिसके दम पे उन्होंने ये कहा कि एलिमेंट्स के एटम के अंदर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, इसलिए वो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है चार्जेस। बस उसका व्यवहार जो दूसरे एलिमेंट के साथ होता है, वो उस समय की वर्तमान स्थिति पे निर्भर करता है कि क्या एक्टिवेट है ना। प्लस ये भी था कि हर एलिमेंट की अपनी एक चाहत होगी। अगर जो ये मैंने गोला बनाया है, इस गोले के ऊपर अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो ये कहा गया कि एक एलिमेंट है, जैसे कि हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो उसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है, और उसके आउटर रिंग में, लेट अस सपोज इसको रिंग कहेंगे, तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। बट वही अगर मैं हीलियम की बात करता, है ना, हीलियम की बात करता, तो उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते। और ये भी कहा गया कि पहले वाले सेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बट वहीं अगर लिथियम की अगर मैं बात करने लगता, लिथियम बहुत फेमस है, ये ईवी व्हीकल्स जितने आप देख रहे हैं ये सब लिथियम की मोहताज हैं, सारे लिथियम बैटरी पे चल रहे हैं। नए भी डिस्कवरी हो रहे हैं, क्योंकि ईवी के ऊपर तो घमासान छिड़ी हुई है कि कौन इस रेस में सबसे आगे होगा। लिथियम आप अक्सर देखते होंगे बैटरी के ऊपर लिखा रहता होगा, कुछ बैटरी के ऊपर लिथियम बैटरी, तो वो यही लिथियम है। और इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स होते हैं। तो पहले वाले सेल में जो पहला वाला घेरा है, जो न्यूक्लियस के बहुत नजदीक है, इसकी कैपेसिटी ही है 2 इलेक्ट्रॉन की। तो इसके बाहर भी एक सेल है, मतलब एक रिंग है, जिसमें एक अकेला एक इलेक्ट्रॉन घूमता है। क्योंकि जो कहानी कही गई थी उसमें ये कही गई थी कि हर एक एलिमेंट जो स्टेबल है, जो न्यूट्रल है, उसमें उतने ही पॉजिटिव है जितने नेगेटिव है। तो रूल ये कहता है कि न्यूक्लियस के नजदीक जो रिंग था उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद वाले में, इस वाले केस में 1 है। बट वहीं अगर बेरिलियम की बात करते, ये एक चौथा एलिमेंट है, तो उसके न्यूक्लियस में 4 होते प्रोटॉन, और इसके पहले वाले रिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वाले रिंग में 2 इलेक्ट्रॉन मिलके टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते। तो आपने ये देखा कि हाइड्रोजन से हीलियम अलग है,
हाइड्रोजन से हीलियम अलग इसलिए है क्योंकि इसके आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की होनी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो जो चाहत है किसी की कि जितनी कैपेसिटी हो उतनी मिल जाए, अगर मेरे को 10 रोटी खाने की आदत है तो मुझे 4 मिलेगा तो मुझे 6 की जरूरत और महसूस होगी, बट मेरी कैपेसिटी 10 रोटी खाने की, अगर मेरे को 10 रोटी मिल गया तो मैं रोटी देख के लालच नहीं करूंगा। तो हाइड्रोजन होगा तो लालच करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का जो सेल है उसकी कैपेसिटी है 2 की, है उसके पास 1 ही, तो चाहेगा किसी जुगाड़ से मुझे 1 मिल जाए। बट ये चाहत हीलियम नहीं रखेगा, क्योंकि हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 की कैपेसिटी और दोनों है, तो वो ज्यादा जल्दी किसी से दोस्ती नहीं करेगा, क्योंकि दोस्ती करने वाली जैसी कोई मजबूरी नहीं है। अब थोड़ी सी फिलॉसफी को टटोल के देखें तो देखिएगा कि एक लाइन है जो मुझे बेहद पसंद है कि पीपल डू थिंग्स टू अवॉइड डिस्कम्फर्ट। मतलब इसको अगर मैं फिर से दोहरा दूं, पीपल डू जनरली थिंग्स टू अवॉइड डिस्कम्फर्ट, मतलब लोग वही करते हैं जिससे उनको परेशानी ना हो, है ना। अगर कोई किसी को बोलना बहुत पसंद है तो वो ढूंढता रहता है कोई मिल जाए जिससे मैं बात करूं। किसी को बोलना फालतू लगता है तो वो बचना चाहता है कि कोई मिल ना जाए कि दिमाग चाटे। अब ये सब इंट्रिंसिक मामला है सबका। तो ऐसे ही जितने भी ये 118 की मैं बात कर रहा हूं, सबकी बात अभी नहीं करेंगे, अभी तो आप 9th क्लास में हैं। बस कहानी का मतलब ये देखिए कि कहानी कैसे शुरू हुई होगी, धीरे धीरे आगे बढ़ी होगी, इसलिए मैं कहानी सुना रहा हूँ। सॉरी, आप 10th क्लास में हैं, आप 9th क्लास में नहीं है। ये लेक्चर 10th क्लास के लिए है। तो 10th क्लास भी पूरे केमिस्ट्री के क्लास की सीरीज देखी जाए तो अभी छोटी क्लास ही है, शुरुआत ही हुई है। केमिस्ट्री अभी आप सीखना स्टार्ट ही किए हैं, 11th क्लास से कहानी और बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे कहानी है कि 118 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन सबके जो स्मॉलेस्ट जो एटम्स हैं उन सब की कहानियां इस तरीके से अलग है। हाइड्रोजन को जरूरत है, हीलियम को जरूरत नहीं है। लिथियम के पास जो दूसरा रिंग है इसकी कैपेसिटी 8 होती है। क्यों होती है ये किसी और चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ये 9th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। 9th क्लास पास करके अगर आप आए हैं तो ये सब कैपेसिटी आप सीख चुके होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में एंड सो में। तो ये जो आउटर मोस्ट सेल है सेकेंड वाला, इसकी कैपेसिटी 8 की है, 1 है, तो इसको कोई 7 दे नहीं देगा। तो ये किसी के साथ दोस्ती करेगा कि मेरा 1 ले लो, मुझे भी कुछ स्टेबिलिटी दे दो। तो ये पूरा खेल स्टेबिलिटी का है। पहला खेल है कि प्योर फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 118 है। ये जितने भी जगत में आप चीजें देख रहे हैं इन सब का कॉम्बिनेशन है। और कॉम्बिनेशन क्यों है? क्योंकि सबकी जरूरतें हैं जो एक दूसरे से मिलने जुलने बिछड़ने से पूरी हो रही हैं। तो पूरा केमिकल रिएक्शन, किसी का किसी के साथ मिल के कुछ बनाना, ये पूरी कहानी, ये पूरी संरचना इसी कहानी पे आधारित है कि मैं तुमसे मिल के खुश हो रहा हूं कि दुखी हो रहा हूं। अगर 2 लोग मिले और तीसरा कुछ मिला और मिल के वो खुश हुए तो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी वो निकाल देंगे। ये भी एक्साइटेड हैं, वो भी एक्साइटेड हैं, मिले, अब दोनों बहुत अच्छी फैमिली बना लिए। तो वो जो एंजाइटी थी दोनों के अंदर वो अब काम डाउन हो गए, स्टेबल हो गए, तो उनके अंदर अब एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं रहेगा। इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब कोई खुश है, किसी जोर जबरदस्ती में दोनों साथ में रहने लग गए तो वो एंडोथर्मिक है। उसके लिए, ये कराने के लिए 2 लोग जो चाहते नहीं थे एक साथ रहना और आपने उनको मजबूर किया कि साथ में रहो, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी कि साथ में रहो, वो एंडो है। एंडो दो मतलब अंदर दो, एनर्जी दो। एक्सो एग्जिट, बाहर निकलो। तो 2 लोग मिले और एनर्जी बाहर निकली तो एक्सोथर्मिक है। अब मैं आ जाता हूं सीधे रिएक्शन पे। मुझे ये कहानी इसलिए सुनानी थी ताकि मैं ये बता सकूं कि इस पूरे केमिस्ट्री में, जब भी मैं केमिस्ट्री वर्ड बोलता हूं तो मेरे दिमाग में आता है मिस्ट्री, क्योंकि कौन किसको पसंद कर रहा है ये मिस्ट्री आप तभी समझेंगे जब आपके फंडामेंटल क्लियर होंगे। तो चलिए फाइल स्टार्ट करते हैं। और याद रखिएगा, कोई रिएक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि वो होना चाहता है या फिर उसको किसी ने स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को बदल के करवाया है। अगर वह स्वतः होके एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो एक्सोथर्मिक होगा, नहीं तो वो तुमसे एनर्जी ले लेगा
एंडोथर्मिक है। और केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टू डिफरेंट सब्सटेंसेस मिलकर एक थर्ड सब्सटेंस बनाते हैं, जिसका प्रॉपर्टी फिजिकल और केमिकल पहले दोनों की तरह नहीं है, बिल्कुल अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट, हाउ डू वी नो ए केमिकल रिएक्शन हैज हैपेंड। कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हुआ है? अगर हुआ है तो देखेंगे या तो कलर बदल गया, या तो स्टेट चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, है ना। तो या तो स्टेट चेंज हो जाए, नहीं तो कलर चेंज हो जाए, नहीं तो गैस निकलने लग जाए, या फिर कोई स्मेल आने लगे। तो कुछ भी ऐसा फिजिकल आपको ऐसा संकेत जरूर मिलेगा। स्टेट चेंज होके, है ना, कलर चेंज होके, गैस निकल के, या टेम्परेचर कम या ज्यादा होके, जिससे पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। दूसरा पॉइंट कि वर्ड इक्वेशन क्या होता है। अब वर्ड इक्वेशन को समझने के लिए आप ये समझिए, अरे यार मुझे परेशानी हो जाती है कभी कभी, चलिए ध्यान दीजिए। वर्ड इक्वेशन। अब वर्ड इक्वेशन क्या है? ये जो एलिमेंट्स की कहानी अभी अभी सुनाई है, उन सबके जो नाम है वो नाम लिख दोगे तो वर्ड इक्वेशन हो जाएगा। इक्वेशन में क्या है? कौन कौन मिले और मिलके क्या बनाए। तो कौन कौन मिले और मिलके क्या बनाए। तो जो बनाए वो है प्रोडक्ट, और जो मिलके बने वो है रिएक्टेंट। पूरी कहानी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ बदलने की कहानी है। तो ये बात समझ में आ गई, क्योंकि ये हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। मैं नहीं चाहता हूं आपका टाइम बर्बाद हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। केमिकल इक्वेशन। वर्ड्स लिखेंगे तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्यों नहीं उन सारे वर्ड्स के सिंबल्स रख दिए जाएं, तो बड़ा स्मार्ट तरीका है। जैसे वहां मैग्नीशियम था तो यहाँ पे मैग्नीशियम का आप सिंबल लिख लिए, वहां ऑक्सीजन था या ऑक्सीजन का सिंबल लिख दिए। लेक्चर 1 जरूर देख लीजिए लेक्चर 2 देखने के लिए, जिसमें बताया था कि क्यों ये ऑक्सीजन में जो सबस्क्रिप्ट है 2, मैंने कल बताया था, फिर से दोहरा देता हूं। ओ के नीचे 2 लिखना ओ के आगे 2 लिखने के जैसा नहीं है। हालांकि दोनों ही केसेस में 2 ऑक्सीजन की बात हो रही है। बहुत ही ध्यान देना लल्ला। आप ये अगर चेंज कर दिए तो आप कंपाउंड या एलिमेंट बदल लेंगे, बट ये चेंज कर दिए तो सिर्फ क्वांटिटी बदलेंगे। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगर आप वाटर लिख रहे हैं तो H2O लिख रहे हैं, है ना, तो आप इसको नहीं कहेंगे कि चलो 2 ही हाइड्रोजन चाहिए ना, तो ऐसे लिख देते हैं। इसका मतलब बदल जाएगा। इसका मतलब है, और कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है जिम के, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो ये जो खेल है लेफ्ट साइड में, इसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन की बात हो रही है, और यहाँ पे बात हो रही है कि HO 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, और ऐसे हैं 2-2, मतलब 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन की बात हो रही है। तो ये कभी सबस्क्रिप्ट लिखा हो तो उसे चेंज आप नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। आप सिर्फ कोएफिशिएंट चेंज कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि अगर वर्ड इक्वेशन से मामला नहीं समझ में आ रहा है तो बेहतर है पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में सबसे बढ़िया है कि आप सिंबल्स यूज करिए। और अगर आप सिंबल के आगे ब्रैकेट में S लिखें तो वो बताता है कि वो जो आपने लिया है रिएक्टेंट वो सॉलिड फॉर्म में है, वो लिक्विड फॉर्म में है, वो गैस फॉर्म में है, या कोई मटेरियल है जो पानी में घुला हुआ है तो उसको एक्वस बोल देते हैं। तो इस तरीके से इक्वेशन को समझते हैं। फिर y इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस। कल मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि इक्वेशन बैलेंस करने का मतलब होता है कि इस बात को आश्वस्त करना कि जितने एटम थे लेफ्ट में उतने ही एटम हैं राइट साइड में। तो बैलेंस द इक्वेशन का मतलब है कि कुछ मिला, किसी से मिला और कुछ और बनाया। तो बैलेंस इक्वेशन दिए स्पष्ट कर देता है कि कितने मिले होंगे तो कितना बना होगा, है ना। तो आगे कोएफिशिएंट, अब जैसे इसको देखिए तो 1 mg है और 2 ऑक्सीजन है, और 1 m और 1 O दिख रहा है। तो ये वाले 2 ऑक्सीजन में से एक कहां गया भाई? तो इसको करने के लिए ये अगर कर दें कि अगर 2 mg ले लें, ठीक, और 2 ऑक्सीजन है तो यहां पे 2 MgO बना होगा। अब बैलेंस हो गया। तो लेफ्ट साइड में जब देखेंगे
तो Mg थे हमारे पास 2 और ऑक्सीजन था हमारे पास 2, और जो प्रोडक्ट बना वो बना MgO, और यहाँ पे 2 लिखा है का मतलब है ये बने 2, तो मिल गए ना 2 Mg2O। तो मासेस को इक्वल करना ही, क्योंकि कंजर्व है तो कंजर्वेशन को रिटेन करना ही इसका उद्देश्य है बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। आप वो किसी भी टेक्निक से सीख सकते हैं। इसके बाद वाले में हम उस टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिससे हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो क्यों बैलेंस करते हैं उसकी पूरी कहानी मैंने आपको समझा दी। आगे बढ़ते हैं। अब ये सब बातें पहले भी हम कर चुके थे, आज मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा समझाने लगा। अब देखना है कि ये बैलेंस है कि नहीं, देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। अब देखो HCl है तो यहाँ पे एक H है, एक Cl है, ये NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे Na है और OH है। इधर देखो, इधर क्या है, अभी लेफ्ट साइड के इतने सारे सामान हैं, राइट साइड में एक Na है, एक Cl है, 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तो यार इधर तो हाइड्रोजन 2 है नहीं, तो ये बैलेंस है नहीं, या फिर है यार। देखो सोडियम इधर 1 है, इधर सोडियम 1 है, सोडियम का मामला हो गया खत्म। अब क्लोरीन देख लो, इधर क्लोरीन 1 है तो इधर भी क्लोरीन 1 है, बढ़िया है यार। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, देखो ये वाला H यहाँ और ये वाला H यहाँ, तो ये भी मामला सेट है। यहाँ ऑक्सीजन 1 है और ये ऑक्सीजन 1 है, ये तो बैलेंस है यार। तो अगर कोई ये पूछता है कि ये बैलेंस है कि नहीं, तो उसका जवाब है बैलेंस है। ठीक, तो कोई बोले कि यहाँ पे मैं 2 लिख दूं तो क्या होगा, तो यहाँ 2 लिख दो तो इसको भी 2 कर दो तो ये भी 2 हो जाएगा, फिर ये भी 2 हो जाएगा। चेक करो तो सही है कि नहीं। अगर मैं सब जगह 2 2 2 2 लिख दूं तो मामला सही हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 2 HCl है, HCl और HCl है, और ये 2 लिख दिए तो क्या मतलब है 2 NaOH है, NaOH। अब इधर मामला क्या हुआ, इधर 2 NaCl हो गया, NaCl, और 2H2O हो गया, मतलब 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। काउंट कर लो टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 4, और इधर भी कितने हैं 4, खत्म। ऑक्सीजन टोटल कितने हैं 2, इधर कितने हैं 2, मामला सेट। इधर कितने हैं 2 2, इधर कितने हैं 2 2, बैलेंस्ड है। चलिए, तो हमने अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज करा दिया है, चैप्टर को नहीं, लेक्चर 1 को। अब यहाँ पे बताया कि ये बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे। बैलेंस करने के लिए ऊपर अभी जस्ट बताया मैंने। अब आ जाते हैं टाइप्स में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ध्यान से देखो यार, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या मतलब है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है का मतलब है कॉम्बिनेशन, कंबाइन हो जाओ यार। ये A है B के साथ कंबाइन होकर AB बना दो। एग्जांपल के लिए क्या, ऊपर ही देखो Mg के साथ वो चिपक जाता है, MgO बना देता है। ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड है, वाटर के साथ चिपक जाएगा, चिपक के क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया का क्या मतलब है कि यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में एक से ज्यादा थे बट प्रोडक्ट एक ही था, तो कंबाइन हुए ना। रिएक्टेंट ज्यादा है प्रोडक्ट कम है तो कंबाइन हुए होंगे। रिएक्टेंट कम है प्रोडक्ट ज्यादा है तो स्प्लिट आउट हो गए होंगे, डिकम्पोज हो गए होंगे। तो ये इसके टाइप्स हैं। यूजेस क्या है हम इसके बाद वाले लेक्चर में आपको बताएंगे। अभी हम टाइप्स को समझ लेते हैं और जो लिखा है उससे चीजें मैच होती हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक पे बात हो गई है, दोबारा बात नहीं होगी। अब डिकम्पोजिशन, अभी जस्ट बताया यार कि रिएक्टेंट साइड, ध्यान से देखो, अगर रिएक्टेंट साइड कम है, यहाँ 1 है बट प्रोडक्ट देखो 2 बन गए तो स्प्लिट हो गया, टूट गया। अब ये क्या है, ये देखो सीमेंट फैक्ट्री में इसका यूज होता है। लाइमस्टोन, चूना पत्थर गर्म करके तोड़ दो, तोड़ दिए तो क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। तो एक बढ़िया तरीका, अगर तुमको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो तोड़ दो हीट देके। ये इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन, अब यहां से मैं लेक्चर 3 में कवर करूंगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। यहां तक आप डाइजेस्ट करिए, रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम पवन सिंह, कौशल्या होलिस्टिक लर्निंग हब।